ये है अंश। अंश, तो अंश तुमने शादी नहीं की? शादी नहीं, अब तक तो नहीं। क्यों? ऐसे क्यों? बस ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जिससे प्यार कर सकूं। तुम तो किसी लड़की को बहुत पसंद करते थे, फिर क्या हुआ? वो लड़की तुम्हें मिली नहीं? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? अब हंसने की बात है इसलिए तो हंस रहा हूं। आज तुम्हारे पापा जी को ऐसा फंसाया है कि उन्हें दिन में भी तारे नजर आ जाएंगे। तुम्हें कितनी बार समझाया निशान कि मेरे पापा जी से मत उलझा करो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। मेरे पापा जी कितने अच्छे, कितने भोले, तुम क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो? पीछे तो पड़ना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे पापा जी वैसे समझते अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन एक्चुअली में बैटिंग करके भाग जाना चाहते हैं। अब मैंने भी ठान ली कि मैं अपनी बैटिंग लेके रहूंगा। इतने चौके और छक्के मारूंगा कि तुम्हारे पापा जी क्रिकेट खेलना भूल जाएंगे। निशान, अगर मेरे पापा जी के बारे में तुमने और कुछ कहा ना, तो मैं तुम्हें बॉल बनाकर बाउंड्री के उस पार पहुंचा दूंगी। अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी मत समझो तुम, वो तुमसे मजाक करते रहते हैं। हाँ, तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ निशांत, लेकिन मजाक की कोई हद होती है। जब तुम्हारे पापा जी कोई हद नहीं मानते तो मैं किसी हद को क्यों मानूं? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। अच्छा, मुझसे बात करना बेकार है? वो जो तुम दिन भर झगड़ती रहती हो वो क्या? मैं झगड़ती रहती हूँ तो और कौन झगड़ता है? अरे, क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? वो क्या है ना, हमारी पैम बोर हो रही थी तो उसने सोचा क्यों ना लड़ाई कर लूं। मैं बोर नहीं हो रही थी, तुम लड़ाई करके मुझे बोर कर रहे थे। अच्छा चलो ये सब छोड़ो। आस्था, ये लो मिठाई। मिठाई? वाओ, किस खुशी में? काम की। अरे वाह, वेरी गुड। पर अभी ना किसी और खुशी में मिठाई खाने का मन करता है। किस खुशी में? तुम दोनों की बेबी की खुशी में। बताओ कब दे रहे हो गुड न्यूज? अभी कुछ सोचा नहीं। छोड़िए ना भाभी। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अरे शादी को इतने साल हो गए, कब तक इंतजार करोगे? पता है जब बेबी आएगा ना तो तुम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। सोच भी नहीं पाओगे कि अब तक उसके बिना तुम रहे कैसे। बहुत मजा आएगा। हाँ वो तो ठीक है आस्था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं करण की तरह अच्छा डैड बन पाऊंगा। जिस तरह से वो आरव को संभाल लेते हैं, मैं बेबीज को संभाल नहीं सकता। करण आरव को संभालते हैं? करण तो आरव से भी छोटे हैं। आरव के साथ साथ मुझे उनको संभालना पड़ता है। अब क्या बात कर रही हो आस्था, इतना भी नहीं होगा। इतना ही है। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? अभी देखो आरव को मैं करण के साथ छोड़ के आई हूँ, पर मेरा दिमाग तो वहीं लगा है। पता नहीं दोनों क्या कर रहे होंगे। अब ध्यान से सुनो, मैंने एक नई धुन बनाई है। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे नींद आ रही है। अरे यार, तेरे बाप का म्यूजिक सुन के सोते हुए लोग जाग जाते हैं और तुझे नींद आ रही है। जानता है ये म्यूजिक पीस मैंने कैटरीना की नई फिल्म के लिए बनाया है। पता है कैटरीना कौन है? कैटरीना इस दुनिया की सबसे अच्छी हीरोइन है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल परियों की तरह दिखती है वो। दुनिया की सारी लड़कियां एक तरफ और कैटरीना एक तरफ। जैसे लोग तेरे डैड का म्यूजिक सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं ना, ऐसी कैटरीना को जो एक बार देख लेना बस देखता रह जाता है। मैं मम्मा को बताऊंगा कि आप ऐसा बोल रहे थे। मम्मा को क्यों बताएगा? यार मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जैसे सीधे साधे इंसान का बेटा इतना चालू कैसे हो सकता है। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है तू मेरा बेटा है भी या नहीं।
मुझे भी डाउट होता है ना कि आप मेरा डैड हो। चुप, बहुत बोलने लगा है तू। अब चुपचाप खड़े होके यहाँ मेरी धुन सुन और बताना कैसी है। अगर नहीं सुनेगा ना तो मैं जबरदस्ती ये धुन तेरे कानों में डाल दूंगा। क्या हो रहा है? डैड है ना, उनकी धुन जबरदस्ती मेरे कान में डाल देंगे। करण, इसने कहा ना इसे म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब क्यों इसे सिखा रहे हैं? सिखा थोड़ी ना रहा हूँ आस्था, बस सुना रहा हूँ। लेकिन अगर आरव को सुनना नहीं है तो आप जबरदस्ती सुनाइए भी मत। आरव, अपनी चोट दिखाओ। हाँ, हाँ तो अब दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, डैड के म्यूजिक की वजह से मेरे कान दर्द हो रहे। इतना चालू हो गया है आस्था, कभी कभी समझ में नहीं आता कि कौन सिखाता है इसे ये सब, कहाँ से सीखता है ये सब। पापा जी, और कौन? सारा दिन ये पापा जी के साथ ही तो रहता है, और आप तो जानते ही हैं पापा जी को मजाक करने की कितनी आदत है। हाँ, डैड ही है तो पता नहीं इसे क्या क्या सिखाते रहते हैं। दोनों सारा दिन बाहर से कुछ ना कुछ लाकर खाते रहते हैं। इतना ज्यादा खाएगा ना तो एक दिन डैड के जैसे मोटू हो जाएगा। मेरे दादू के बारे में कुछ मत बोलना, वो मेरे फ्रेंड है। अच्छा, वो तेरे फ्रेंड है तो मैं क्या तेरा दुश्मन हूँ? करण, अगर पापा जी इसके फ्रेंड है तो इसमें क्या हुआ? और रही बात खाने की, आरव को जो चाहिए वो खाएगा, तभी तो वो खाते पीते घर का लगेगा। देखिए ना, वैसे भी कितना कमजोर लग रहा है। ये कितना कमजोर है निशान से बेहतर किसको पता होगा। उस दिन निशान को इसने इतना मारा कि वो दर्द के मारे पूरी रात चिल्ला रहा था, आओ मेरे मार दिया, मुझे दर्द हो रहा है। करण, निशान मजाक करता है, निशान तो खुद सारा दिन इसके साथ खेलता रहता है। मम्मा, मुझे आपका म्यूजिक सुनना है। मेरा म्यूजिक? आप डैड का म्यूजिक सुनो ना। नहीं, मुझे अपना म्यूजिक ही सुनना है। ओह, अब आप कह रहे हो तो सुनाना ही पड़ेगा। करण, दीजिए ना। खुद ही ले लो। प्लीज डैड, दो ना मम्मा को। दे दो। अच्छा क्या मम्मा आपने? थैंक यू बेबी। वाह बेटा, जब मैं सुना रहा था तो बड़ा नाटक कर रहा था, अब कह रहे बहुत अच्छा किया मम्मा। वो इसलिए क्योंकि आरव मुझसे ज्यादा प्यार करता है। नहीं, आरव मुझसे ज्यादा प्यार करता है। अब मैंने कब कहा कि आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। नहीं रुको, आज आरव से ही पूछ लेते हैं कि किससे ज्यादा प्यार करता है। बता बेटा आरव, तो अपने डैड से ज्यादा प्यार करता है ना? ये आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? अच्छा रुको, आरव बता, तुझे मम्मा ज्यादा अच्छी लगती है या तेरे डैड? मैं आप दोनों से ज्यादा प्यार करता हूँ। अब तो मुझे किस दो। हेलो बालू जी। हेलो बबली जी। हाउ इज यू? आई एम गुड। कैसे आना हुआ? मुझे मैंने देखा कि डॉली जी कहीं बाहर जा रही है, तो सोचा कि आपको कंपनी देने के लिए आ जाऊं। काफी नजर रखते हैं आप हम पर, हाँ? अपने निशाने पे तो नजर रखनी पड़ती है बस। व्हाट इज इट डूइंग? मच्छी पकड़ रहा हूँ। हाय, मछली तो खुद जाल में फंसने के लिए तड़प रही है, और आप है कि जाल फेंकते ही नहीं है। जी? चलिए छोड़िए, बताइए बल्लू जी, एवरीथिंग फाइन? जी? मैं कितने सवाल पूछ रही हूँ, आप बस जी 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 में जवाब दे रहे हैं। मैंने सुना है कि आपका रुद्र किसी काम से बाहर गया है। हाँ, वो गोवा गया है किसी काम से। गोवा? गोवा? हाय बल्लू जी, कितनी रोमांटिक प्लेस है गोवा। पता है, मैं एक बारी गई थी वहां पे,
और मैंने जैसे ही स्विमसूट पहन के समुद्र में कदम रखा ना, लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनको लगा कि कोई हीरोइंस आई है यहाँ पे। बबली जी, हाँ जी। एक बात बताइए, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बल्लू जी, मैंने आपको अपनी सैड स्टोरीज बताई थी ना। हाँ, वो बताया तो था, पर मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। उससे जो ये आपका अकेलापन है ना, वो नहीं होता। यू आर करेक्ट बल्लू जी, पर हुण की फायदा? अब तो जो टाइम है वो स्लिप हो गया ना हैंड से। और दूसरी गल है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो किसी और का है जी? हाँ जी। इस सिचुएशन पे एक गाना है, वो बिल्कुल फिट होता है जी। कौन सा सॉन्ग? मैं गुनगुना के सुनाती हूँ। तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है। हाँ, मुझको हो रही है खबर चुपके चुपके। ओए तानसेन, क्या गा रहा है? मुझे लगा आप दोनों अंताक्षरी खेल रहे हो। आजकल तुझे बहुत कुछ लग रहा है, सुधर जा। ओफो बल्लू जी, क्यों डांट रहे हो मुंडे नु? कितना सोहना बच्चा है, कितना प्यारा गाना गा रहा था। हाय दो दिल मिल रहे हैं, वाह जी वाह। वैसे किसका सॉन्ग है? मुझे क्या पता ये सॉन्ग किसका, लेकिन आंटी जी ये मेरा स्पेशल टैलेंट है। अच्छा। कि मैं सिचुएशन को देखकर ना सॉन्ग चिपका सकता हूँ। ओए, मेरे अंदर भी टैलेंट है, बंदे को बंदर बना देता हूं मैं। पापा जी प्लीज मुझे आंटी जी से बात करने दीजिए ना। हाँ तो आंटी जी, मैं क्या कह रहा था कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। सीरियसली? आपकी आवाज तो कोयल से भी ज्यादा सुरीली है। आप तो हर चीज में परफेक्ट है आंटी जी। ब्यूटी से लेकर ब्रेन तक आप में तो टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। मुझे तो लगता है भगवान ने ना ये स्पेशल क्वालिटी सिर्फ आपको दी है। एक तू ही मुझे सच्चा समझता है पुत्र। देश विदेश में घूमकर मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, उसके बाद मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, आपको ना फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। हाँ, अच्छा देख, तू इतना कह रहा है ना, तो मैं जरूर सोचूंगी इस बारे में, है ना? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पहली फिल्म के बाद आप स्टार बन जाओ। स्टार बल्लू जी। बस एक बार आंटी फिल्मों में ट्राई कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप अपना इतना अच्छा टैलेंट वेस्ट कर। बबली जी, कहाँ इसकी बातों में आ रही हैं? ये तो मजाक कर रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ पापा जी, ये मेरे दिल की आवाज है। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही टैलेंट दिया भगवान जी ने आंटी जी को? नहीं। क्या? देखा आंटी जी, पापा जी क्या कह रहे हैं, आप में बिल्कुल टैलेंट नहीं है। What is the बल्लू जी? आपने तो मेरे दिल का हार्ट ब्रेकिंग ही कर दिया। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कोई नहीं, मैं सारा मतबल समझ गई। मैं जा रही हूँ। How is the going? अरे आंटी जी आप कहीं नहीं जाएंगे? अरे सुनिए तो मेरी बात। नहीं, और जाते जाते ना मैं इस सिचुएशन पे 2 लाइनें सुना के जाऊंगी। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझको मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। बाय बल्लू जी, बाय। क्या पापा जी, दिल तोड़ दिया आपने आंटी जी। वेरी बैड, वेरी बैड। ये निशांत का बच्चा मुझे एक दिन फंसवा के रहेगा। आओ, आई एम सो हैप्पी कि तुम आ गए। अरे भाई, आता कैसे नहीं?
तुमने बुलाया और मैं आऊं ना, अभी अभी तो नई दोस्ती हुई है। हाँ, लेकिन आने में तुमने देर कर दी। मैंने तो तुम्हें डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन हम लोग तो डिनर कर चुके हैं। ये कोई नहीं, मेरी भी मीटिंग थी, मैंने वहीं पे डिनर कर लिया। अरे कोई बात नहीं, आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं ना। अंश, तुम्हें तो डिनर के लिए बुलाया था ना, और तुम अब आ रहे हो? अरे वो काम में ऐसा उलझा कि वक्त का पता ही नहीं चला। पता है करण, इसकी आदत ही यही है, कहीं टाइम पर नहीं आता। म्यूजिक क्लास में भी कभी टाइम पर नहीं आता था ये। खैर, और बताओ अंश, इंडिया कैसा लग रहा है? देखो, तुम्हें यहाँ किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे बोल देना। मुझसे जितना बन पाएगा उतना करो। हाँ हाँ, जरूर बताऊं। अभी तो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है यहाँ। डोंट वरी, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे आरफ कहाँ है? आरव अपनी दादी दादू के साथ बाहर वॉक पर गया है। आओ पैम, निशांत आओ, बैठो। इससे मिलो, ये है अंश। यूएस में मेरे साथ म्यूजिक क्लास में पढ़ता था। हेलो। हेलो। हाय। और ये है पैम, करण की छोटी बहन। और ये निशांत, इस घर का दामाद। पता है निशांत, बबली आंटी इसकी मासी है। अच्छा अच्छा, बबली आंटी जी बहुत अच्छी। वैसे अंश, तुम करते क्या? मेरी एक म्यूजिक कंपनी है, बस वही चलाता हूँ। पता है, अंश म्यूजिक के मामले में इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है, क्या बताऊं। दिन रात म्यूजिक में डूबा रहता है, तभी तो अभी तक इसने शादी नहीं की। क्यों नहीं की? कोई मिली नहीं अब तक। लेकिन तुम तो इतने टैलेंटेड हो और दिखते भी अच्छे हो, तो तुम्हें तो अच्छी लड़की मिल सकती है। अगर तुम कहो तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दूं? ताम, तुम रहने दो, मुझे नहीं लगता अंश को तुम्हारी चॉइस पसंद आएगी। अंश, तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें ना अपनी एक दो फ्रेंड से मिलवाऊं, बहुत अच्छी दिखती है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुम्हारा शादी करने का मन ना भी हुआ ना, तो भी तुम शादी करने के लिए रेडी हो जाओगे। एक्सक्यूज मी, ऐसी कौन सी फ्रेंड्स है तुम्हारी जो इतनी सुंदर दिखती है? क्यों, मेरी फ्रेंड्स नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम शादीशुदा हो। ठीक है, शादीशुदा लोगों की फ्रेंड्स नहीं होती हैं? होती है, लेकिन प्लीज आप लोग लड़ो मत, मेरी जो तकदीर में होगा मुझे मिल ही जाएगा। अरे डोंट वरी अंश, इनका तो चलता रहता है, रोज का है। हाँ, ये बात तो है। जब तक हम इस घर में नोक झोंक ना कर लेना, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। गुड यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना तो यह है कि लाइफ में हमेशा हंसते हंसाते रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, रुको तो। आस्था, आइसक्रीम लेके आओ। अरे नहीं नहीं यार, फिर आ जाऊंगा, आपको आना जाना लगा रहेगा, है ना? चल, बाय 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 बाय। वैसे निशांत, तुम किस लड़की का नाम ले रहे थे? मैम, हमें क्या लेना था, चलो। कौन सी लड़कियों का नाम ले रहे थे तुम? अब कोई नहीं है, मैं तो बस इंप्रेशन दिखा रहा था। इम्प्रेशन? और तुम फटी हुई जीन्स पहन रहे हो और इम्प्रेशन झाड़ने। भाई ये तो स्टाइल है, फटी क्या है ये? स्टाइल? तुम ना, और तुम्हारी स्टाइल, टेलर हो तुम एक नंबर के। अरे! मैंने पता नहीं शादी क्यों कर ली तुमसे, सबसे बड़ा गलत डिसीजन है मेरी लाइफ का। अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी लड़की का नाम नहीं लूंगा, मेरी बीवी सबसे अच्छी। अब खुश? ज्यादा मस्का मत मारो। अब प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम लोग फ्रेंड हो ना, अब चलो बातें करो। मुझे नहीं करनी इससे, चलो फ्रेंड दोनों सबसे पहले बातें करो। मुझे नहीं करनी। आरव, आप क्या कर रहे हो? सोने का टाइम हो गया बेबी, सो जाओ। नहीं, पहले मुझे कहानी सुनाओ, तभी मैं सोऊंगा। ओके, चलो आप लेट जाओ। पर क्या होता है, एक ना कौवा होता है, वो काला सा कौवा, पता है ना आपको? आओ खाओ जो करता है। तो उस कौवे को एक दिन बहुत प्यास लगी होती है, तो वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कहीं पानी मिलता ही नहीं। तो कौवा ऐसे उदास सा बैठा होता है, तभी उसे एक घड़ा दिखता है।
वह खुश हो जाता है कि घड़े में पानी होगा और वह सारा पानी मैं पी जाऊंगा। जैसे ही वो घड़े में देखता है तो वो देखता है कि पानी तो इतना सा है, उसकी चोंच तो पानी तक पहुंच ही नहीं रही है। तो कौवा बोलता है अब मैं पानी कैसे पीऊंगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। कौवा अपनी चोंच से एक स्टोन उठाता है और घड़े में डालता है, फिर दूसरा स्टोन उठाता है, घड़े में डालता है। ऐसे करके वो बहुत सारे स्टोन्स ना घड़े में डालते रहता है। तो क्या होता है कि पानी का जो लेवल है ना वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है और फिर कौवा पानी पी जाता है। तो बीबी, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी मेहनत से और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। प्राइवेट नंबर सब फोन कर रहा होगा। हेलो, 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 हेलो। कौन हो सकता है? तो जहाँ तक मुझे याद है, म्यूजिक क्लास में तुम तो किसी लड़की को बहुत पसंद करते थे। फिर क्या हुआ? वो लड़की तुम्हें मिली नहीं? प्यार तो मैंने तुमसे ही किया था आज तक, लेकिन तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पाए। क्या यूं कहो कि मैं बता ही नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, वक्त ने हमें फिर से मिलवाया और वक्त किसी को यूं ही बेवजह नहीं मिलवाता। शायद वक्त चाहता है कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। I love you. और बताओ आस्था, इतने सालों में क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में? शादी हो गई, आरव आ गया हमारी जिंदगी में, परिवार खुश है। तुम करण के साथ खुश हो ना? I mean, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करण तो मुझसे बहुत प्यार